नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में। स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क का सभी टाइप के प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल पे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का लेक्चर पहले ही बन चुका है, तो आप उसको देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। और आज हम शुरू करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का लेक्चर, ठीक है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को जो टाइम एंड वर्क का हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days वाइल बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days एंड सी कैन कंप्लीट वर्क इन 30 days, देन हाउ मच टाइम विल टेक टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर, ठीक है। तो अब देखिए हिंदी में सुनिए, कह रहा कि ए किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, 15 दिन में। बी कितने दिन में कंप्लीट करता है, 20 days में। और सी कितने दिन में कंप्लीट करता है, 30 days में, ठीक है। तो पूछ रहे देन हाउ मच टाइम ऑल थ्री विल टेक टू फिनिश द वर्क टुगेदर। तो अगर तीनों एक साथ काम करें तो कितना टाइम लगेगा उस काम को फिनिश करने में, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम यहाँ से इसका शॉर्टकट ट्रिक यही होता है कि जो यहाँ पे दिया इनका अलग अलग डेज दिया है, दिन दिया है अलग अलग। ए कितने दिन में कर रहा है, 15, बी कर रहा है 20 दिन में और सी कर रहा है 30 दिन में, ठीक है। तो देखिए इन तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। यही शॉर्टकट ट्रिक है, एलसीएम लेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि टोटल काम कितना उनको करना है। तो 15, 20 और 30 का जब आप एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मतलब 60 यूनिट इन तीनों को काम करना है, ठीक है। अब देखिए, अब इन तीनों का हमको अलग अलग एक दिन में कितना काम करे ये निकालेंगे। तो देखिए ये एक कितने दिन में उस काम को कर रहा था, 15 दिन में। तो इसको 60/15 करेंगे तो हो जाएगा 4 यूनिट पर डे, मतलब ए 4 यूनिट पर डे कर रहा था, ठीक। वैसे ही बी के लिए करेंगे, बी कितना टाइम ले रहा था, 20 दिन ले रहा था। तो अब देखिए 60 यूनिट टोटल वर्क है, तो 60/20 करेंगे तो वो हो जाएगा 3, बी का हो गया 3 यूनिट पर डे, ठीक है। इसी तरह सी का निकालेंगे, वो हो जाएगा 2 यूनिट पर डे, ठीक। अब यहाँ पे हो गया। अब हमको क्या मिल जाए कि इसको सॉल्व कर लेंगे। अब टोटल वर्क हमको ये पता करना है कि टोटल टाइम कितना लगेगा उस वर्क को कंप्लीट करने में, ठीक है। अब देखिए अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तो इन तीनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। 4, 3, 2 कितना हो जाएगा, 9। तो टोटल वर्क इन 1 डे, एक दिन में वो तीनों कितना काम करेंगे, 9 यूनिट पर डे, ठीक है। टोटल काम कितना है, 60 यूनिट है। और कितना काम करना है एक दिन में, 9 यूनिट। तो 60/9 विच इज इक्वल टू 20/3, ठीक है। तो 20/3 डेज लगेगा उनको कंप्लीट करने में अगर एक साथ काम करेंगे तो। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन इसी के डेटा से है, ठीक है, इसी पे बेस्ड है। ये 15, 20 और 30 ये उसमें लागू हैं, ठीक है। ये डेटा यही डेटा उसमें यूज हुआ है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि A and B started the work together and C joined them work after 2 days. A left them on same days. B also left 1 day before complete of work. Find the total days to complete the work. हिंदी में सुनिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि A और B किसी काम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके 2 दिन जब वो काम करते हैं, 2 दिन के बाद कौन ज्वाइन करता है उन्हें, C ज्वाइन करता है, ठीक है। और जब सी ज्वाइन करता है, ए उसी दिन उस काम को छोड़ देता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए लेफ्ट देम ऑन सेम डेज, जब सी ज्वाइन करता है तो ए उस काम को छोड़ देता है। बी आल्सो लेफ्ट 1 day बिफोर कंप्लीट द वर्क, बी उस काम को कंप्लीट होने के एक दिन पहले छोड़ता है। तो पूछ रहा है फाइंड द टोटल डेज टू कंप्लीट द वर्क, तो कितना टाइम लगा उस काम को कंप्लीट करने में, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन कह रहा है ए बी किसी काम को शुरू करते हैं, 2 दिन काम करते हैं, उसके बाद सी ज्वाइन करता है। जब सी ज्वाइन करता है उसी दिन ए उस काम को छोड़ देता है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि बी उस काम को तब छोड़ता है, एक दिन कंप्लीट होने से पहले छोड़ता है। मतलब मान लीजिए 10 दिन लगा तो बी 9वें दिन छोड़ देता है उस काम को, और सी अकेला करता है। तो कह रहा है कि फाइंड द टोटल डेज टू कंप्लीट द वर्क, कितना दिन लगेगा काम को कंप्लीट करने में। अब देखिए मैंने बोला था कि इस क्वेश्चन में पिछला वाला ही डेटा यूज होगा जो हमारा 15, 20 और 30 था, ठीक है। तो टोटल वर्क वहां पे कितना था, 60 यूनिट। ये क्वेश्चन उसी पिछले वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड बनाया गया है। देखिए टोटल वर्क 60 यूनिट था वहां पे, तो वो हम 60 यूनिट ले लिए। एक दिन में कितना काम कर रहा था, 4 यूनिट पर डे काम कर रहा था, तो वो डेटा यहाँ पे है। बी कितना कर रहा था, 3 यूनिट पर डे। सी कितना कर रहा था, 2 यूनिट पर डे, ठीक है। ये तो गिवन है। अब देखिए
अब हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला है कि ए बी एक साथ कितने दिन काम करते हैं, 2 दिन काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 2 डेज काम करते हैं, उसके बाद उनको सी ज्वाइन करता है। तो देखिए ए और बी कितना हो जाएगा, 4 3 7 यूनिट पर डे अगर एक साथ काम करेंगे तो होगा। और 2 दिन काम करते हैं, एक दिन में 7 यूनिट तो 2 दिन 14 यूनिट। ए बी जब 14 यूनिट काम कंप्लीट कर लेते हैं तब उनको कौन ज्वाइन करता है, सी ज्वाइन करता है। और जब सी ज्वाइन करता है तो ए क्या करता है, उस काम को लेफ्ट कर देता है, छोड़ देता है। तो जब अब देखिए यहां से कौन कौन काम करेगा, बी और सी एक साथ काम करेंगे क्योंकि ए काम को छोड़ दिया है जब बी आया है, तो ठीक है। तो देखिए बी और सी अगर एक साथ काम करें, अगर बी और सी एक साथ काम करेंगे तो कितना यूनिट पर डे काम करेंगे, 3 और 2 5 हुआ, 5 यूनिट पर डे काम करेंगे, ठीक। अब देखिए टोटल 60 यूनिट था, 60 यूनिट में से 14 यूनिट ए और बी पहले ही कर चुके थे, तो 60 माइनस 14 कितना हुआ, 46 आपका यूनिट बच गया जो ये बी और सी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब 60 यूनिट बच गया, इसको बी और सी कंप्लीट करेंगे, ठीक। अब देखिए जबकि बी और सी एक साथ मिलकर कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 5 यूनिट पर डे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको 5 से डिवाइड करोगे क्या होगा, 45 हो जाएगा। बी और सी 45 यूनिट कर लेंगे और उसके बाद कितना बचेगा, 1 यूनिट वर्क विल रिमेनिंग, ठीक है। 1 यूनिट काम बचा रहेगा। वो क्यों बचा रहेगा, क्योंकि बी एक दिन पहले ही छोड़ दिया था काम को कंप्लीट होने के एक दिन पहले, ठीक है। तो उस काम को कौन करेगा, जब बी भी छोड़ दिया और ए पहले ही छोड़ दिया तो बचा कौन, सी बचा ना। सी अब उस जो 1 यूनिट बचा है उसको कंप्लीट करेगा। तो देखिए रिमेनिंग वर्क 1 यूनिट विच विल बी कंप्लीटेड बाय सी। तो 1 यूनिट था और जबकि सी एक दिन में कितना काम करता है, 2 यूनिट पर डे, तो 1 यूनिट काम था और उसका 2 यूनिट पर डे है तो 1/2, मतलब आधा दिन में वो उस काम को कंप्लीट करेगा। तो टोटल डेज कितना हो जाएगा, अब यहाँ से देखिए 2 दिन यहाँ हो गया, ठीक, और 5 9 45, यहाँ पे 9 दिन हो गया, 9 2 11 और यहाँ से आधा दिन हो गया, तो कितना हो गया 11.5 डेज, ठीक है। 11.5 डेज मतलब 11.5 डेज लगेगा उनको कंप्लीट करने में टोटल वर्क, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सेकंड सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब चलिए हम थर्ड टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है, और देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। अब यहाँ पे देखिए थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आप पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं क्या क्या दिया है। ये क्वेश्चन एकदम अलग है। देखिए ए एंड बी कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज while B and C can complete in 20 days, C and A complete work in 20 days. If all work together for 10 days, then find how much time A will take to complete the remaining work. अब हिंदी में सुनिए ये क्या कह रहा है, A और B किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 30 दिन में। B और C उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 24 दिन में, ठीक है। सी और ए उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 20 डेज में। तो कह रहा है अगर इफ ऑल वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, अगर तीनों एक साथ 10 दिन के लिए काम करें, ठीक है, मतलब 10 दिन ए बी सी मिल के काम करते हैं, उसके बाद जो काम बच गया उसको ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ए विल टेक हाउ मच टाइम टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, ठीक है। बचे हुए काम को ए कितना टाइम लगाएगा कंप्लीट करने में, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन का शॉर्टकट ट्रिक यही होता है कि आप क्या करिए, जो भी यहाँ पे दिया है 30, ए और बी का कितना दिया है 30 डेज, बी और सी का दिया है 24 डेज और सी और ए का 20 डेज दिया है, ठीक। तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। फर्स्ट काम आपको क्या करना है, एलसीएम लेना। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120, ठीक। अब देखिए जैसा कि दिया है यहाँ पे ए और बी एक साथ काम करते हैं, कितना करते हैं, 30 डेज लेते हैं। अब इसको 120 को 30 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया 4 यूनिट। अगर 4 यूनिट पर डे काम करेंगे ए और बी तो 30 दिन में 120 यूनिट काम को कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ है, देखिए ए और बी 30 यूनिट पर डे करते हैं, 30 दिन में उस काम को कंप्लीट करते हैं और टोटल काम कितना है 120 यूनिट है, ठीक है। तो इसको पर यूनिट ए और बी पर दिन कितना काम करते हैं ये निकाल लिया हमने, 4 यूनिट पर डे ए और बी मिलके काम करते हैं, ठीक। ऐसे ही बी और सी का निकाल लिया, बी और सी 24 दिन में उस काम को कंप्लीट करते हैं। तो बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 यूनिट पर डे। ये 5 यूनिट कैसे आया, 120/24 करोगे तो 5 आ जाएगा, 120/30 करोगे तो 4 आएगा, ठीक है। वैसे ही सी और ए कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 20 डेज में, तो 120/20 करोगे तो 6 आ जाएगा। सी और ए एक दिन में 6 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। अब देखिए
इन तीनों का 1 डे वर्क निकल गया। कितना कितना, ए बी का 1 डे वर्क कितना है 4 यूनिट, बी सी का 1 डे वर्क कितना है 5 यूनिट, और सी ए का 1 डे वर्क कितना है 6 यूनिट। ठीक है, तो पूछ रहा है कि अगर वो 10 कह रहा है कि इफ ऑल वर्क टुगेदर, अगर तीनों एक साथ काम करते हैं 10 दिन के लिए, ठीक है, तो अगर तीनों 10 दिन काम करेंगे तो कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे 3 इक्वेशन है, एक इक्वेशन ए है, ठीक, एक इक्वेशन ए है और ये इक्वेशन सी ए का है। यहाँ से हमें ए बी सी की वैल्यू, ए बी सी बराबर मिल जाएगा आपका 7.5। अगर तीनों को मिला के आप सॉल्व करोगे तो ए बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 7.5। ठीक है, अब ए बी सी इक्वल टू 7.5 यूनिट पर डे हमको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और जब हम ये कितने यूनिट कितने दिन काम करते हैं, तीनों एक साथ मिलके 10 दिन काम करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में सीधे सीधे लिखा है ऑल वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, ए बी सी तीनों मिलके 10 दिन काम करते हैं। तो एक दिन में 7.5 यूनिट पर डे काम करते हैं, तो 10 दिन में कितना करेंगे 75 यूनिट कर लिए। ठीक है, और टोटल काम कितना था 120 में से 75 गया, आपका कितना बचा 45 यूनिट बच गया। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि ए विल टेक हाउ मच टाइम टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ये जो 45 यूनिट काम बचा है, इस काम को ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा, यही पूछ रहा है। ठीक है, 45 यूनिट, अब हमको ये नहीं पता है कि ए अकेला कितना यूनिट पर दिन काम करता है, तो उसको कैसे निकालेंगे। देखिए ए बी सी बराबर कितना दिया है 7.5 यहाँ से आ गया यूनिट पर डे। ठीक है, और बी सी बराबर कितना आया है 5 यूनिट पर डे आ गया। तो बी सी के जगह हम कितना रख सकते हैं 5 रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बी सी बराबर कितना दिया है 5 यूनिट पर डे हमने निकाला है, और ए बी सी बराबर 7.5, तो बी सी बराबर यहाँ पे आप 5 रख देंगे तो ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 7.5 माइनस 5 कितना आ जाएगा 2.5, वो हो जाएगा ए का एक दिन का काम हो जाएगा कि ए अकेला एक दिन में 2.5 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, तो 1 डे वर्क ऑफ ए इक्वल टू 2.5 यूनिट पर डे। ठीक है, तो अब यहाँ से पूछा था टाइम, तो एक दिन में इतना काम करे तो 45 यूनिट बचा था जो ए को कंप्लीट करना था, तो 45/2.5 विच इज इक्वल टू 18 डेज। मतलब ए अगर जो काम बच गया है 10 दिन काम करने के बाद, उसको 18 दिन में कंप्लीट करेगा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। तो देखिए हमने इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करा है। अगर इन तीनों क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलेंगे नए वीडियो में अलग टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो। अगर वीडियो नहीं अच्छा लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो। थैंक यू, फिर मिलेंगे नए वीडियो में अलग टाइप के क्वेश्चंस के साथ।